ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स इसलिए बना हुआ है मेरे भाई कि इन सारे पॉइंट्स में सबसे फेवरेट पॉइंट मेरा यही है। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आप कैसे पढ़ाई में बहुत बेहतर बन सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं मिस्टर सक्सेसफुल से। अब आप सोच रहे होंगे मिस्टर सक्सेसफुल कौन है। मैंने पॉइंट्स लिए मिस्टर सक्सेसफुल से। कौन है मिस्टर सक्सेसफुल? ये आपके ही आसपास के मित्र हैं जो कभी आपके बगल में बैठ के पढ़ाई करते थे और आपके सामने बहुत आगे निकल गए और आपने हमें कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। आपको हमेशा लगता था कि ये पता नहीं जो फालतू पढ़ाई कर रहे हैं, इससे अच्छी पढ़ाई तो मैं करता हूं। कि वो लोग हैं। और मिस्टर संघर्षकर्ता की, मिस्टर संघर्षकर्ता कौन है? मिस्टर संघर्षकर्ता है, आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सही समझा आपने। मिस्टर संघर्षकर्ता है हम। मिस्टर संघर्षकर्ता कौन है? हम क्यों मिस्टर संघर्ष करता है? हमने कभी किसी से कुछ सीखा ही नहीं कि कैसे अच्छे से पढ़ा जाता है, कैसे फटाफट सफलता हासिल करी जाती है। हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तो मैंने इन्हीं सक्सेसफुल भाइयों से खुद संपर्क किया, उनसे उनकी सफलता के राज जाने। कुछ मैंने बहुत टॉपर्स के वीडियो पे देखे और मुझे जानकारी मिली और मुझे लगा कि जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इस जानकारी को मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है। अगर आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो आप पॉइंट्स पढ़कर भी देखकर सीख सकते हैं, और नहीं तो मेरे साथ चलिए, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इन भाइयों ने मुझसे क्या कहा था। तो पहली बात जो मुझे इन भाइयों ने कहा था वो ये कहा था कि आफ्टर रीडिंग सम नोट्स चेक व्हाट यू हैव रीड, देन गो टू नेक्स्ट पेज। बाय दिस वे यू रिकॉल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब कि जब आप एक टॉपिक, दो टॉपिक पढ़ाई कर लें तो उस टॉपिक के पढ़ने के बाद अगले टॉपिक में जाने से पहले आप एक बार चेक कर लें, रीचेक कर लें कि आपने जो पढ़ा, आपने कितना सीखा, आपको कितना याद हुआ, आपको कितना समझ में आया। इस प्रकार से जब पढ़ाई करते हो तो आपको क्या होता है? बाय दिस वे रिकॉल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण चीजें दिमाग में बैठ जाती है। और हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? हमारा तो सिर्फ एक ही सोर्स, एक ही ध्यान रहता है कि हम किसी तरह पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। हमें ऐसा लगता है कि सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हमसे सब कुछ बनने लगेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता है क्या है? होता है ये है कि आगे पाठ पीछे सपाटी। कहा था आपने अपने नाना नानी, अपने दादा दादी से जरूर सुना होगा, आगे पाठ पीछे सपाट। इसका मतलब ये है कि अब आगे आगे तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे की सारी चीजें भूलते जा रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे इन भाई ने बताई वो ये बताई कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब असल में है क्या। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कोई भी ऐसा काम जो आपको आपके मेन काम से, आपका फोकस, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो डिस्ट्रैक्शन है। आपको फोकस, आपकी एनर्जी हटा रही है, वो डिस्ट्रैक्शन है। अब हमारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो कोई भी काम, आप जब पढ़ रहे हैं, आप बार बार मैसेज चेक कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज चेक कर रहे हैं, आप बार बार वीडियो देख रहे हैं, बीच बीच में वीडियो देखने लग गए हैं, आपको बाहर घूमने फिरने का मन करता है, बार बार आपको चाय के सुट्टे की याद आ रही है, कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, ऐसे कोई भी काम जो आपको पढ़ाई से अलग कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्ट्रैक्शन की समस्या शुरू में ज्यादा, लास्ट में कम होती। मेरे भाई ने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई जो कि सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा सा कनेक्ट किया। होता क्या है कि इन लोग को ये बात पता है कि जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो शुरू के 10 या 15 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ती जाती है, उनकी पढ़ाई 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जब इस प्रकार से उनकी पढ़ाई बढ़ती जाती है तो उनका डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है और उनका फोकस बढ़ने लगता है। आप बताओ, जब पढ़ने बैठते हो शुरुआत के 10-15 मिनट आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो या नहीं? और अगर धोखे से अगर आप 15-20 मिनट से आगे निकल गए होगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगता है कि नहीं, अब हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारी कहानी बिल्कुल उल्टी होती। हम शुरुआत के 10-15 मिनट में ही पढ़ाई छोड़ के भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 10-15 मिनट में हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आने वाले विचारों से, डिस्ट्रैक्शन से। हमें ऐसा लगता है कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज हमारा पढ़ने का मन नहीं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल पढ़ने आते हैं। फिर ऐसे होता है आप रोज 10-15 मिनट के बाद पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हो। भागते हो नहीं, बताता हूं। तो आज मेरे साथ इस वीडियो को एक लाइव भी मेरे मित्र वीडियो देख रहे हैं जो कि आपसे डायरेक्ट, जो कि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इन पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इन पॉइंट से जरूर कनेक्ट कर रहे होंगे। तो मैं जो सवाल इनसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं कि आपको अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताए कितने सही थे, कितने आपको गलत लगे, इन सब कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पढ़ते वक्त आप पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं,
आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, आंख बंद करके याद करते हैं, आप जोर जोर से बोलकर पढ़ते होंगे, लिख लिख कर पढ़ते होंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? बताइए। इस पॉइंट से सभी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसी ही पढ़ाई करता है, लिख लिख के पढ़ता है, बोल बोल के पढ़ता है, आंख बंद करके पढ़ता है, बार बार रिवाइज करता है, इसे ही पढ़ाई करता है। लेकिन हम बार बार भूलते भी हैं, लेकिन ये लोग नहीं भूलते। अब आप सोच रहे हो कि ये लोग क्यों नहीं भूलते? कोई प्रकट हुए हैं कि कोई कौन है ये लोग जो भूल नहीं रहे? तो होता ये है कि ये लोग खुद को पढ़ते वक्त खुद को समझाते भी जाते हैं। जैसे कि मुझे आगे बताया कि जब आप पढ़ाई करते वक्त खुद को समझाने भी लगते हैं तो आप जल्दी समझते भी और याद भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं? पढ़ाई करते वक्त खुद को समझाते भी जाते हैं। मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग क्या होता है? C6H6। अब ये खुद से सवाल भी कर रहे हैं कि अरे बेंजीन रिंग कहाँ काम आती है, कार्बन 6 क्यों है, 8 क्यों नहीं है, हाइड्रोजन 6 क्यों, 8 क्यों नहीं है, अगर 8-10 होते तो फिर क्या हालत हो जाती, बेंजीन की जगह कौन सी रिंग बन जाती। तो ये खुद से सवाल पूछना भी करते जाते हैं, तो उनको चीजें बहुत आसानी से समझ में भी आने लगती हैं और चीजें याद भी होने लग जाती हैं। मतलब कि एक बेंजीन रिंग को लेकर किस किस प्रकार के सवाल कोई सामने वाला पूछ सकता है। सवाल आपने खुद से पूछ लिया, खुद को जवाब दे दिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई किसी भी प्रकार से बेंजीन रिंग के बारे में पूछ ले आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स इसलिए बना हुआ है मेरे भाई कि इन सारे पॉइंट्स में सबसे फेवरेट पॉइंट मेरा यही है। सबसे फेवरेट पॉइंट क्यों है आप समझ जाएंगे। सबसे फेवरेट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पूरे वीडियो की टॉपिक की जान है। क्यों जान है? क्योंकि हर व्यक्ति इसी प्रकार से पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ डीप वर्कर होते हैं, ये जो लोग हैं ये डीप वर्कर हैं। जो हमारे भाई लोग हैं ना, ये डीप वर्कर जो इतनी बड़ी स्माइल दे रहे हैं। और हम लोग जो हर रोज डेली लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं, खाने पीने हर चीज को लेकर संघर्ष कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम सूडो वर्क करते हैं। हमारी पढ़ाई हमारी समस्या सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हम सूडो वर्कर हैं। अब डिफरेंस क्या है डीप वर्क और सूडो वर्क में? बहुत सिंपल फर्क है। जब ये भाई लोग पढ़ाई करते हैं तो उनका भी मन करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज चेक कर ले, गर्लफ्रेंड से बात कर ले, घूम फिर ले, चाय पी ले, सुट्टा पी ले, इनका भी मन करता होगा। लेकिन कि पढ़ने से पहले डिसाइड कर लें कि अगले आधे घंटे 1 घंटे मैं सारे काम करूंगा जो मुझे करना है। लेकिन उसके बाद फिर सलमान खान भी आ जाए, उसके बाद फिर सलमान खान भी आ जाए, ऐश्वर्या राय भी आ जाए, कोई भी आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने बैठ गए तो बैठ गए। जो एक बार डीप साधना में चलेगा तो चलेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग क्यों संघर्ष करता बने हुए? हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? हम लोग ऐसा सोच के पढ़ाई करते हैं कि पढ़ते भी जाऊंगा और बीच बीच में अगर कोई अच्छा हो गया, कोई लड़की सुंदर से निकल गई, किसी मुझे बात करना होगा, फिर मुझे गर्लफ्रेंड के मैसेज का जवाब देना होगा, या मुझे बीच वीडियो देखने होंगे, या बाहर क्या चल रहा है मैं थोड़ा झांक के भी देख लूंगा, दोस्तों के साथ घूम भी लूंगा, चाय भी लूंगा, सुट्टा भी लूंगा बार बार। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम जिंदगी का मजा भी लेते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। बताइए आप ऐसे पढ़ाई करते हो या नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद बता दीजिए। तो अगर आप वाकई में बात से एग्री करते हैं तो अभी बात जान लीजिए कि आपके आज तक सफलता हासिल नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सूडो वर्कर हैं। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि हम डीप वर्कर हैं तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगर आप डीप वर्कर होते तो आप आज इस श्रेणी में नहीं होते। आप आज होते यहाँ पे एक बड़ी सी स्माइल दे रहे होते, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के काबिल, कुछ समाज के लिए करने के काबिल आप अभी तक बन गए होते हैं। तो 5 पॉइंट थे जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अभी भी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, बचा हुआ है, क्योंकि 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको पढ़ जाते हैं थोड़ा सा जोश भी मिल जाए। एक वीडियो मैंने देखा था मनोज वाजपेयी जी का, उस वीडियो में उन्होंने बताया कि संघर्ष क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हम डेली लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खाने पीने को लेकर संघर्ष करते हैं, हमारे पास मकान किराया देने के लिए पैसा नहीं है, टिफिन के पैसे नहीं है, कपड़े लत्ते पहनने के लिए पैसा नहीं है, हम एक टाइम भूखे रह रहे हैं। ये संघर्ष नहीं है। हम एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, मनोज वाजपेयी जी ने बताया था कि जब आप लोग घर से निकलते हो कि हम जब वहां जाएंगे उसके बाद हम कोई मौज मस्ती नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप अपने जहां पहुंचते हो उसके पहुंचने के बाद फिर से वैसे हो जाते हो, अब वही काम करने लगते हो जो कि आप रोज करते हो। तो मनोज वाजपेयी जी ने कहा कि आप जो संघर्ष, जिसे संघर्ष कह रहे हो ना, खाने पीने का संघर्ष, भूखे रहने का संघर्ष, ये संघर्ष तो सभी कर रहे हैं। ये संघर्ष नहीं है, सब कर रहे हैं। आपके आसपास जितने भी आपके दोस्त यार हैं सब इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हो। सब चाय सुट्टे में जी रहे हैं। संघर्ष क्या है? आप अगर पढ़ने के लिए डेली 10 से 15 घंटे निकाल पा रहे हैं, 8 से 10 घंटे निकाल पा रहे हैं, 10 से 15 साल ज्यादा हो गया हो, 8 से 10 घंटे आप निकाल पा रहे हैं, तो फिर आप संघर्ष कर रहे हैं।
दूसरी बात, जो मैंने एक वीडियो देखा था मोहम्मद अली जी का, जो अमेरिका के बहुत ही फेमस बॉक्सर थे, वो ये कहते हैं कि आप खुद के प्रति कितने हॉनेस्ट हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप खुद के प्रति कितने हॉनेस्ट हैं? इसका मतलब ये है कि जब आप लोग पार्क में घूम रहे होंगे, जब आप गर्लफ्रेंड के मैसेज चेक कर रहे होंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब आप चाय सुट्टे में लगे होंगे, आपको मूवी देखने जा रहे होंगे, उस समय कोई पढ़ाई कर रहा होगा, उस समय कोई पढ़ाई कर रहा होगा, वो व्यक्ति अपने प्रति हॉनेस्ट है, आप हॉनेस्ट नहीं हो। और जब आप खुद के प्रति हॉनेस्ट नहीं हो तो आप कैसे कह सकते हो कि वैकेंसी कम आ रही है, वैकेंसी आ रही है इसमें यहां वहां बढ़ जा रही है? जब आप इन 2 पॉइंट्स में महारत हासिल कर लो, आप रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने लग जाओ, आप खुद के प्रति ईमानदारी बरतने लग जाओ, आप जब दूसरे घूम फिर रहे हो और आप पढ़ाई करने लग जाओ, जब आप ऐसी स्थिति में आ जाओ, तब आप कहना कि संघर्ष, तब आप कहना कि सिस्टम गलत है, मैं सही हूं, तो तब आप मुझे मैसेज भेजना, मैं आपके मैसेज आगे हाई लेवल पे बढ़ा दूंगा। लेकिन तब तक आप इस बात को समझ जाइए कि अभी पहले आपको खुद पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप ये पॉइंट्स और इन मोटिवेशनल पॉइंट्स ने आपको जरूर मदद दिया होगा। ये पॉइंट्स जो मेरे भाई सामने वीडियो देख रहे हैं, कि 2 पॉइंट्स मेरे से मिलते जुलते पॉइंट्स मेरे भाई ने बताया था, लेकिन ये अच्छे से जो विस्तार से जो मैं समझा वो मैंने पहले वीडियो देख लिए थे, जो मुझे याद आया इसको बताने के बाद में। तो ये वीडियो की पढ़ाई वाले पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स आपके जरूर काम आने वाले हैं। क्या कहते हैं, एक सीख और लेते जाइए कि प्रेशर सबके जीवन में होता है, हर स्टूडेंट के पीछे प्रेशर होता है। जो टॉपर बन रहे होते हैं उनके जीवन में प्रेशर होता है, और जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनके जीवन में भी प्रेशर होता है। लेकिन कुछ लोग प्रेशर में निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। अगर आप इनकी तरह बनना है तो आपको प्रेशर में निखरना होगा, बिखरना नहीं होगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग।